देखो ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर थे। ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गई। सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों तुम सबरी मोते कहो करती लाला, तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे? 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाके चोरी काहे को करे? अरे गोपियों तुम सवन के हाथ से निकसों भयो मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया, मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता? इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म है ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं, हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हाँ जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो, तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना। जीव बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीव से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठकर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है। जय हो महाराज। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, उस पर अभिमान मत करो। आप कुछ नहीं करते, वो ही कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना
मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। क्यों करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं।